सिद्धेभ्यः। जय आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय दासांगमयी जिनवाणी माता की जय। भव्यात्माओं, आज एक सप्ताह के लंबे गैप के पश्चात पुनः क्लास प्रारंभ हो रही है गोमटसार की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षा आपकी 28 फरवरी को लेने के लिए हमने कहा था, किंतु अभी थोड़ा सा कोर्स बाकी है और बीच में लंबा गैप पड़ा है, इसलिए 28 फरवरी की बजाय अब ये परीक्षा हम आपकी 5 मार्च को लेंगे और उससे पहले कोर्स पूरा कराएंगे। तो 5 मार्च की तारीख ध्यान रखना, मंगलवार 5 मार्च माँ कृष्णा दशमी का दिन आएगा और उस दिन आपकी परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि 87 गाथाओं की वेद मार्गना तक परीक्षा लेने का निर्णय किया गया है। तो वह परीक्षा 5 मार्च को होगी। अब प्रारंभ करती हूँ गोमटसार जीवकांड की क्लास। सिद्धं शुद्धं पणमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोहणं वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं के अंतर्गत ये हमारे 9वां चैप्टर चल रहा है, अर्थात 20 प्ररूपणाओं में से 9वीं प्ररूपणा चल रही है और 14 मार्गणाओं में से योग मार्गणा आप पढ़ रहे हैं। योग मार्गणा में योग के 15 भेद, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय योग होते हैं। तो 8 और 7 15 योग हो गए। इन्हीं को इस योग मार्गणा के अंदर बता रहे हैं। गाथा नंबर 74, 75 और 76, इसके माध्यम से आपने 10 प्रकार का सत्य जाना है। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीत्य सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। इस प्रकार से सत्य के 10 भेद बताए गए हैं। तो उन 10 भेदों के दृष्टांत भी अगले गाथाओं में दिए हैं कि जैसे जनपद सत्य क्या है, तो उसमें कहा कि उस देशवासी मनुष्यों के व्यवहार में जो शब्द रूढ़ हो रहा है, यानी जनपद में जिस शब्द से लोग जिस चीज़ की पहचान मानते हैं, जानते हैं, उसको जनपद सत्य कहते हैं। उदाहरण भी दिए, जैसे भक्त, भातु, भाटू, भेटू, बंटक, ये सब दिए हैं। एक ही चीज़ को इन नामों से जानते हैं। अब अगला सम्मति सत्य है कि जैसे बहुत मनुष्यों की सम्मति से जो सर्वसाधारण में रूढ़ हो, उसे सम्मति सत्य या समृद्धि सत्य कहते हैं। जैसे पट्टरानी के सिवाय किसी साधारण स्त्री को भी देवी कह देना, देवी कह करके पुकार लेते हैं, तो ये भी सम्मति सत्य माना जाता है। किसी वस्तु में उससे भिन्न वस्तु के समारोप करने वाले वचन को स्थापना कहते हैं, स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा को चंद्रप्रभ कहना, अर्थात कोई प्रतिमा है उसमें चंद्रमा का चिन्ह बना करके उसमें स्थापना कर दी गई, ये चंदा प्रभु की प्रतिमा है। दूसरी कोई अपेक्षा न रख करके केवल व्यवहार के लिए जो किसी की संज्ञा कर्म करना, उसको नाम सत्य कह देते हैं। जैसे किसी को कह दिया जिनदत्त, जिनेंद्र भगवान ने उसे दिया नहीं है, जिनदत्त कह देते हैं, महावीर कह देते हैं किसी को। तो इस प्रकार का ये नाम सत्य है। और रूप सत्य को बताया,
कि पुद्गल के रूपादि अनेक गुणों में से रूप की प्रधानता से जो वचन कहा जाए उसे रूप सत्य कहते हैं। जैसे कह देते हैं ना, ये तो बड़ा काला व्यक्ति है, तो काला उसका शरीर है, लेकिन उसके शरीर के अंदर तो और बहुत सारे दांत सफ़ेद हैं, आँखों के अंदर भी कलर है, तो ये कह देना ये भी एक तरह का सत्य है, इसे रूप सत्य कह देते हैं। ये नहीं कहेंगे कि काला पीला सफ़ेद है, एक किसी की प्रधानता से उसको कह देते हैं, तो ना ये रूप सत्य कह दिया गया। अब ऐसे ही कहा कि यद्यपि उसके शरीर में ये केवल एक ही गुण नहीं पाया जाता, अन्य और भी गुण पाए जाते हैं, फिर भी एक की विवक्षा करके कह देते हैं, तो उसको अब आगे प्रतीत्य सत्य किसे कहते हैं? किसी भी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा से दूसरे पदार्थ के स्वरूप का कथन करना, इसको प्रतीत्य सत्य अथवा आपेक्षित सत्य कह देते हैं। जैसे कह देंगे किसी छोटे या पतले पदार्थ की अपेक्षा दूसरे को कहेंगे ये बड़ा लंबा है, यानी उसके सामने कोई छोटा खड़ा है तो उसको कह देंगे ये लंबा है, या कहेंगे इससे छोटा है, यानी उसके सामने कोई लंबा व्यक्ति खड़ा है तो कह देंगे। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के सत्य की प्रतीति कराने के लिए उदाहरण इसमें दिए हैं, वो आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बताते हैं, ये बताया था कि जो सत्य है, सत्य रूप अपने मन को बनाया जाए तो सत्य मनोयोग कहलाता है। सत्य को वचनों से बोला जाए तो सत्य वचन योग हो जाता है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए सत्य असत्य उभय अनुभय दोनों तरह की बातें बताई थी। अब आगे की गाथा में 77 नंबर की गाथा है, जिसमें बताते हैं केवली भगवान के द्रव्य मन है। अंगो वंगु दयादो दौवमणट्ठम जिणिंद चंदमी मणवगण खंधाणम आगमनादो दुमण जोगो। सामूहिक गाथा पढ़िए। अंगो वंगु दयादो दौवमणट्ठम जिणिंद चंदमी मणवगण खंधाणम आगमनादो दुमण जोगो। आंगो पांगो दयात द्रवे मनोर्थ जिनेन्द्र चंद्रे मनोवर्गणा स्कंधानाम आगमनातु मनो योगा। प्राकृत की गाथा की संस्कृत छाया हुई है। अब इसके अर्थ को आप जानिए। अंगो वंगु दयादो, यानी आंगोपांग नाम कर्म के उदय से दव मणट्ठम जिणिंद चंदमी, जो हृदय के स्थान में जीवों के द्रव्य मन की विकसित कलियां अर्थात खिले हुए अष्टदल कमल के आकार में एक रचना हुआ करती है। मन द्रव्य मन उसको कहते हैं। ये रचना जिन मनोवर्गणाओं के द्वारा होती है उनका अर्थात इस द्रव्य मन की कारणभूत मनोवर्गणाओं का श्री जिनेन्द्र चंद्र भगवान यानी सहयोग केवली भगवान के आगमन हुआ करता है, इसलिए उनके उपचार से मनोयोग कहा है। अब ये स्पेशल बात इसलिए बताई कि भगवान की कोई भी क्रिया मनोयोग के साथ नहीं होती, यानी वे मन से नहीं करते हैं। वे बीतरागी हो गए और केवली भगवान पूर्ण बीतरागी हो जाते हैं, इसलिए उनकी कोई क्रिया मन से नहीं होती कि मैं हम ऐसा कर लें, हम इसको ऐसा उपदेश दे दें। बिना इच्छा के बीतरागी बन करके उनका जो दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश होता है वो प्रत्येक भव्य प्राणी के लिए हितकारी होता है। इस अपेक्षा से उनकी मनोयोग को मानना नहीं था, फिर भी आगम की भाषा में कहा कि यद्यपि सहयोग केवली भगवान के क्षायिक भाव ही पाए जाते हैं। क्षायिक भाव माने कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले अनंत काल तक आत्मा के साथ रहने वाले क्षायिक भाव हैं। अतः उनके भाव मन जो कि क्षायोपशमिक भाव है वह नहीं पाया जाता। फिर भी उपचार से उनकी मन कहा है, क्योंकि उनके आत्म प्रदेशों में कार्माण वर्गणा और नौ कर्म वर्गणाओं को आकर्षित करने की शक्ति रूप भाव मन पाया जाता है। अभी उनका केवली अवस्था में
पूरा का पूरा शरीर ही रहता है। तो शरीर के साथ अनुस्यूत जो मन, द्रव्य मन और भाव मन है तो वो पाया जाता है। साथ ही मनोवर्गणाओं की आगमन पूर्वक जो द्रव्य मन का परिणमन होता है सो वह भी उनकी पाया जाता है। इस अपेक्षा से क्या हुआ, द्रव्य मन भी हो गया और भाव मन भी हो गया। यही उनकी मन को कहने के लिए उपचार में निमित्त है एवं गाथा में प्रयुक्त जो तू शब्द है उसके द्वारा सर्व जीव दया, तत्वार्थ देशना और शुक्ल ध्यान आदि की प्रवृत्ति के प्रयोजन को भी सूचित कर दिया गया है। यानी आप इसका मतलब ये जानेंगे कि जब सिद्धों के पूर्ण रूप से द्रव्य मन भाव मन का अभाव हो जाता है, शरीर से रहित स्थिति उनकी हो जाती है, तो कोई जीव की दया करना या लोगों को प्रवचन सुनाना या शुक्ल ध्यान होना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। केवली भगवान ही परम शुक्ल ध्यान में स्थित होकर के और अघात्या कर्मों का नाश करते हैं। इसलिए कहा कि इसके अंदर जो तू शब्द है उसके द्वारा जानना कि जहाँ जहाँ भगवान का श्री विहार होता है, मन का उपयोग किए बिना भी उनके अंदर वह दैवी शक्ति, आत्म शक्ति जो विकसित हुई है उससे संपूर्ण जीवों की दया हो जाती है और दिव्य ध्वनि के द्वारा तत्वार्थ की देशना होती है। और शुक्ल ध्यान जब आयु का समापन काल आता है तो परम शुक्ल ध्यान में विपरीत क्रिया निवर्ती नाम के शुक्ल ध्यान में स्थित होकर के और क्षण मात्र में अंतर मुहूर्त के अंदर वे अघातिया कर्मों का नाश करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो सार रूप में आपको क्या जानना है कि केवली भगवान के भी 13वें गुण स्थान में द्रव्य मन और भाव मन उपचार से पाया जाता है, क्योंकि उनका शरीर बना हुआ है तो कर्म नोकर्म वर्गणाओं के रहने के कारण उनके द्रव्य मन और भाव मन दोनों का अस्तित्व अपने को स्वीकार करना है। ये योग मार्गना के अंतर्गत आज आपने इस बात को जाना है, यानी यहाँ तक मनोयोग और वचन योग का वर्णन हुआ है। आगे का योग का वर्णन पुनः चलेगा, तो आपको इसीलिए हमने बताया है कि धीरे धीरे चूंकि बीच बीच में ब्रेक भी आते हैं, कारण भी आ जाते हैं, तो उनके कारण आपकी ये कक्षा बंद होती है। लेकिन आपसे मेरा कहना है कि आप इसका सतत स्वाध्याय जरूर जारी रखें, पिछला भी पढ़ा करें, क्योंकि आपको 27 नंबर की गाथा से लेकर और 87 नंबर की गाथा तक की परीक्षा देनी है। तो इसको पढ़ते रहिए। और अब 28 फरवरी की जगह 5 मार्च को आपकी परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार से यह गोमठ सार जीव कांड का स्वाध्याय आपने किया है। संक्षेप में संस्कृत व्याकरण में भी आपको ले चलती हूँ। आपकी प्रकृति भाव संधि सुर, इसमें भी बहुत कम प्रकरण अभी चल पाया है। प्रकृति भाव का मतलब ये था कि जहाँ कुछ शब्दों में ज्यों की त्यों शब्द रह करके विग्रह भी और फिर संधि भी उनकी हो जाती है, तो उसको कहते हैं प्रकृति भाव संधि। आपने 62 नंबर के सूत्र तक पढ़ लिया था कि इसमें कवि प्लस एतो था, माले प्लस इमे। इसमें ये 2 वचन के शब्द हैं। कवि ये 2 वचन है, माले ये 2 वचन है। उसके बाद एतो या इमे आए तो ज्यों की त्यों रह गए, इनमें कोई संधि नहीं हुई। यही प्रकृति भाव शब्द को दर्शाता है। आगे आया था मणि प्लस यू, जंपति प्लस यू, ये भी 2 वचन के शब्द हैं। तो इसमें सूत्र नंबर लगा मणिवादीनां वा, मणिवादीनां वा, मणिवादिनां वा। मणि आदि शब्दों के द्विवचन से परे इव शब्द के आने पर विकल्प से प्रकृति भाव संधि होती है। यानी प्रकृति भाव के अंदर भी कहीं संधि हो जाती है और कहीं ज्यादातर नहीं होती है। तो मणि प्लस यू जब संधि हुई तो मणिव हो गया, और जब संधि नहीं हुई तो मणि इव। ऐसे जंपतिव, जंपति इव, इस प्रकार से दोनों शब्द बन गए। आगे था अमुके प्लस अत्र। अमुके प्लस अत्र में अब 64 नंबर का सूत्र लगता है।
न साको दसः, को दसः, न साको दसः। न साको दसः। यानी इसका अर्थ ये है कि अदस शब्द में यदि अक का आगम हुआ है तो द्विवचन में अ ना होते हुए भी संधि हो जाती है। तो ये अमुके प्लस अत्र, तो अमुके शब्द जो है वो दो वचन का है। असौ अमु अमी, तो अमुका अमुके अमुका, ऐसे अमुके शब्द द्विवचन है। तो अमुके प्लस अत्र, इसमें क्या है, संधि हो गई तो अमुकेत्र बन गया। यानी अमुक अमुक कोई दो व्यक्ति यहाँ पर स्थित हैं, तो अमुकेत्र बन गया, संधि हो गई। अत्र शब्द का वाचक आ का लोप हो जाने से यहाँ पर आ का वाचक द्विखंडाकार एस के आकार में लिखा हुआ है अमुकेत्र, तो ये अमुकेत्र बन गया। इसके पश्चात आगे बहुवचन के शब्दों की बताते हैं प्रकृति भाव संधि। अमी अस्वाह, अमी एडकाह, अमी उष्ट्राह, अमी आदित्य रश्मयः। अब उसके लिए सूत्र लगता है 65 नंबर का। बहुवचन ममी, बहुवचन ममी, बहुवचन ममी, बहुवचन ममी। हाँ, तो इसमें कहा कि बहुवचन के अमी शब्द से परे स्वर के आने पर संधि नहीं होती है। यानी कि अमी के बाद अस्वाह, अस्वा का आ जो है स्वर है, और अमी शब्द जो है वो बहुवचन है। ऐसे अमी उष्ट्रा है, अमी आदित्य रश्मया है, अमी एडका है, इन सब में ये स्वर हैं, और अमी शब्द बहुवचन है। तो बहुवचन के बाद में स्वर आया तो ये ऐसे के ऐसे रह गए। तो जैसे कहा कि आगच्छ, इसमें कहा अमी अस्वाह, अमी एडकाह, तो इसमें संधि नहीं हुई। ये है प्रकृति भाव संधि। संधि नाम भी है, लेकिन प्रकृति भाव का मतलब जैसे विग्रह में थे वैसे ही संधि में हो गया। यहाँ तक आपको हमने व्याकरण पढ़ाई है। कल थोड़े से हम प्रश्न आपसे करेंगे, उसके लिए भी तैयार रहना। और आगे का अब कार्यक्रम डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के द्वारा। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन। आज हम सबके बीच में एक प्रसंग क्षति का है। हमारी दिगंबर जैन समाज के एक बहुत ही होनहार, कर्मठ, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यक्तित्व श्री राजेंद्र जी पाटनी जो वाशिम से थे, उनका निधन कल अचानक ही कुछ हृदयघात के कारण हुआ है मुंबई में। और आप सब लोगों को जानना है कि जो राजेंद्र जी पाटनी रहे, 59 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया। मैं समझता हूँ बहुत ही कम उम्र में वो हमारे बीच से गए। और कारंजा लाड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जहाँ से उन्होंने इस भारत देश की, महाराष्ट्र प्रांत की, समाज की, जनता की सेवा की। और 3 बार जनता ने उन्हें विधायक बना करके उनका मान बढ़ाया, अभिमान किया, सम्मान किया। एक बार वो एमएलसी रहे, विधान परिषद में चुनाव जीता, 3 बार भारतीय जनता पार्टी से एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उभर के आए। और ऐसे राजेंद्र जी पाटनी, जिनका परिवार वाशिम का है, वाशिम के रहवासी हैं, और उन्होंने जो अपनी विधानसभा का क्षेत्र बनाया कारंजा लाट से, ऐसे हमारे राजेंद्र जी पाटनी का हम सब के बीच में नहीं रहना बहुत ही दुखद है हम सब के लिए। हम भगवान ऋषभदेव 108 फुट विशालकाय दिगंबर जैन मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी तुंगी की ओर से, और उसके साथ में ही हमारी अन्य संस्थाएं, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूती हस्तिनापुर, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद, और जहां हम आज खड़े हैं ऐसे श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीक्षेत्र कमेटी अयोध्या, इन सभी संस्थाओं की ओर से श्री राजेंद्र जी पाटनी जी के निधन पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं यहाँ से। और पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद उनके साथ लगातार बना रहा। सन 2022 में हमें गौरव है, प्रसन्नता भी है कि हमने ऐसे राजेंद्र जी पाटनी को
दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार था, ऐसे गणनीय आर्यकाशी ज्ञानमती पुरस्कार से हमने उनको सम्मानित किया था। जम्बूती फसनापुर की धरती पर उनका आगमन हुआ और पूज्य माता जी के सानिध्य में और पूज्य माता जी के आशीर्वाद में पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और हमारे मूर्ति निर्माण कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने उनको बहुत ही हर्ष के साथ, गौरव के साथ सम्मानित किया था। ऐसे हमारे राजेंद्र जी पाटनी का निधन हम सबके लिए अत्यंत दुखद है और एक सशक्त राजनेता के रूप में उन्होंने राजनीति भी की, जनता की सेवा की। जो भी व्यक्ति उनको फोन करता था उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे और ज्ञान उनको अत्यंत था। अपनी दिशा के क्षेत्र में वो बहुत ही प्रखर वक्ता के रूप में कहलाते थे। किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी दिशा के लिए उनको विधानसभा में बोलना पड़ जाए, जनता के हित के लिए वो इतना सटीक बोलते थे, प्रामाणिक बोलते थे कि जनता का हित पूरी विधानसभा को करना ही पड़ता था। ऐसे हमारे राजेंद्र पाटनी जी दिगंबर जैन समाज के एक शान, गौरव, अभिमान हम सबके बीच में नहीं रहा। ये हमको अत्यंत खेद है, दुख है। और पूज्य माता जी का संग, हमारी सभी संस्थाएं उनके साथ, उनके परिवारजनों के साथ इस दुख में शामिल है और हम उनके प्रति हृदय से अत्यंत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूज्य माता जी भी इस समय अवसर पर उनके गमन पर, उनके न रहने पर अत्यंत स्तब्ध हैं और हम उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ऐसे राजेंद्र जी पाटनी राजनीतिक क्षेत्र में इतने ऊपर रहे कि भले वो महाराष्ट्र के कारंजा लाट से विधायक थे, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हों, माननीय अमित जी शाह हों, देवेंद्र जी फडणवीस का लगातार हॉस्पिटल में उनके वहाँ पर 1 घंटे तक वो मुंबई में साथ रहे और उसके साथ में उनके जितने भी राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, जेपी नड्डा जी हों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोगों ने ट्वीट करके हमारे राजेंद्र जी पाटनी के इस क्षति पर अत्यंत श्रद्धांजलि और शोक व्यक्त किया है। इसी श्रृंखला में आज हम भी उनके प्रति पूरी संस्थाओं की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी भी उनके परिवारजनों के प्रति अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। उनके परिवारजन सभी लोग इस संस्था से, संघ से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रवीण जी बिलाला हों, सारिका बिलाला हों या अन्य उनके धर्मपत्नी हों या उनके बेटे गायक हों, सभी लोगों का इस संस्था से, संघ से जुड़ाव रहा है और अभी भी है। सभी के लिए हम पूरे संघ की ओर से हार्दिक सांत्वना भी व्यक्त करते हैं। आप लोगों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्राप्त हो, ऐसी जिन्हें प्रभु से हमारी प्रार्थना है। पूज्य आर्यकर श्री चंद्रामती माता जी। सजातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को व न जायते। महानुभाव, संसार के अंदर सभी जो जन्म लेते हैं मरण को प्राप्त होते ही हैं, लेकिन जिनसे कुल वंश का गौरव होता है उनका जन्म लेना सार्थक होता है और उनका मरण भी अमरत्व को प्रदान कर देता है। भाई राजेंद्र जी पाटनी बहुत ही उज्जवल व्यक्तित्व रहे हैं। पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप सब लोगों को उनकी क्षति को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। हमारे प्रवीण जी बिलाला जो उनके बहुत घनिष्ठ रहे, उनकी बहनी जब राजेंद्र जी पाटनी को ब्याही हैं तो स्वाभाविक है पूरा परिवार दुखी होगा, लेकिन आप सबको ऐसी घड़ी में समता भाव रखना है, अध्यात्म को मन में धारण करना है और उनके इस निधन पर सभी लोग शांति धारण करके और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और राजेंद्र जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमो आईरियाडम नमो वझायाडम नमो लोए सब साहुडम नमो अरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम नमो वझायाडम नमो लोए सब साहुडम नमो अरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम नमो वझायाडम नमो लोए सब साहुडम नमो अरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम
रमो वझायाडम रमो लोई सब साहुडम रमो अरिहंताडम रमो सीधाडम रमो आयरियाडम रमो वझायाडम रमो लोई सब साहुडम रमो अरिहंताडम रमो सीधाडम रमो आयरियाडम रमो वझायाडम रमो लोई सब साहुडम रमो अरिहंताडम रमो सीधाडम रमो आयरियाडम रमो वझायाडम रमो लोई सब साहुडम रमो अरिहंताडम रमो सीधाडम रमो आयरियाडम रमो वझायाडम रमो लोई सब साहुडम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार